लोग इसलिए बार बार यहाँ पे आते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पे। बैसाखी बदलते मौसमों का त्यौहार है। हर साल अप्रैल के वस्त में पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया से सिख यात्री हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब का रुख करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तानी हुकाम ने मेले के मेहमानों की खातिर खसूसी इंतजाम किए। जब मैं पहले आया था, जब हम लोग इमिग्रेशन जा रहे थे तो हमारी पगड़ियाँ उतर गई थी, इतना धिक्का मुक्की की थी। इस बार ये बड़ा सिस्टमेटिक काम हुआ है। वैसे इंतजाम तो बहुत अच्छे है क्योंकि पब्लिक मतलब संगत बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी थोड़ा सा सफाई का मैं कह रही थी होना चाहिए क्योंकि बैसाखी मेले का आगाज गुरुद्वारा पंजा साहब में सिखों की मजहबी किताब ग्रंथ के पाठ पढ़ने से होता है। मजहबी रसूमात के दौरान यात्री गुरुद्वारे के दरमियान वाक़े तालाब में स्नान करते हैं। नए शादीशुदा जोड़े यहाँ हाजिरी को इंतहाई मुकद्दस गर्दानते हैं। शादी के बाद गुरुद्वारे जाके मत्था टेकना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि न्यू लाइफ होती है, उसके लिए वाहिगुरु से गुरुद्वारे में जाके अरदास की जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ फील हो रहा है। मैं यहाँ आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ और हम दोनों की ये फर्स्ट बैसाखी है। तकरीबात के आखिरी दिन भोग की रस्म अदा की जाती है। गुरुद्वारे के अंदर प्रसाद भी तकसीम किया जाता है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने खसूसी तकरीब में शिरकत के मौके पर मुल्क में तमाम अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी की यकीन दहानी कराई। वज़ारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहब के हवाले से ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर जितने भी मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं उनके जो मजहबी त्यौहार हैं उनको सही तरीके से मनाया जाए। बैसाखी के मौके पर दुनिया भर से आए हुए सिख यात्री पाकिस्तानी हुकूमत के जज्बा खैर सगाली और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और मेहमान नवाजी के गर्विदा नजर आते हैं। रवामर्स बैसाखी मेले में बुजुर्ग यात्रियों के साथ साथ नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि सिख बरादरी की नौजवान नस्ल पाकिस्तान में मौजूद अपनी इस मजहबी यादगार से पूरी तरह जुड़ी हुई है। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ फयाज राजा, गुरुद्वारा पंजा साहब, हसन अब्दाल।